नमस्कार। जुर्म की दुनिया की कुछ बड़ी और हैरान कर देने वाली खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर है डिटेक्टिव, और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। डिटेक्टिव में हम आपको सिर्फ वारदात ही नहीं दिखाते, बल्कि वारदात के हर पहलू से आपको रूबरू भी कराते हैं, ताकि आप भी सजग रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। डिटेक्टिव में आज सबसे पहले बात ग्वालियर के उस युवक की, जिसने उसकी आंखों के सामने हो रही छेड़खानी का विरोध करने की हिम्मत की, लेकिन विरोध करने की सजा उसे मौत के तौर पर मिली। पहले तो छेड़खानी करने वाले बदमाशों ने उस युवक को जमकर मारा पीटा और फिर इतना धमकाया कि उसने दम तोड़ दिया। मातम मनाते लोगों का हुजूम, जमीन पर पड़ा शव। ग्वालियर के जनकगंज थाने के बाहर का यह मंजर किसी को भी झकझोर कर रख दे। जमीन पर पड़ा यह शव है लाल सिंह का, वही लाल सिंह जिसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी, एक लड़की के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया था, लेकिन उसी विरोध ने लाल सिंह की जान ले ली। 23 नवंबर की रात लाल सिंह अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बकरा मंडी के इन नए बने लेकिन खाली पड़े मकानों में उसने कुछ लड़कों को एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा। लाल सिंह ने इसका विरोध किया तो उन लड़कों ने लाल सिंह पर चाकुओं से हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद लाल सिंह ने इस बात की शिकायत थाने में भी करनी चाहिए, तो आरोपियों ने उसे एक बार फिर धमकाया। 4-5 लड़के एक लड़की के साथ कुछ घटना कर रहे थे, तो वहाँ से टायर का काम करता था, तो वहाँ से निकल रहा था। इन्हें देखा तो इन्हें बोला कि यहाँ से सब कुछ नहीं करो, तो उसको मारपीट की, चाकू से इसके होंठ फाड़ दिया और बंदूक थी उनके पास कट्टा, कट्टे ने सर में चोट दी इसके 2-4 कट। जब रिपोर्ट डालने जाने लगा सर थाने, इनको इसको मैं रिपोर्ट डालने लेके आया तो सर बगल में गमी हो गई थी, मैं चला गया था मरगढ़ गाने, तो इसको इसके पास आया, वो बोलते हैं तुझे जान से मार देंगे अगर तूने रिपोर्ट डाली। आरोप है कि बुधवार सुबह आरोपी हथियार लेकर एक बार फिर लाल सिंह के घर पहुंचे और थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि आरोपी युवकों की धमकी और पिटाई से डरे सहमे लाल सिंह ने घर पर ही दम तोड़ दिया। घर वाले लाल सिंह को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो सुबह फिर आया 10:30 बजे कि तुम्हें जान से मार देंगे, रिपोर्ट डाली तो बंदूक की बढ़ दे दी और ईट मीट मार दी इसमें, तो सर एक्सपायर हो गया। लाल सिंह की मौत के बाद उसके घर और पास पड़ोस में मातम पसर गया। मौत से गुस्साए परिवार और पड़ोसियों ने लाल सिंह का शव जनकगंज थाने के बाहर रखकर थाने का घेराव किया। परिवार वालों की मांग थी कि 5 आरोपियों मोनू खान, नादिर खान, इरशाद खान, छोटू और अली शेर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। हालांकि पुलिस ने पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। उनके द्वारा घर वालों ने ये बताया है कि इसकी परसों 23/11/15 को कुछ लड़कों से, जिनके नाम थे छोटू खान, मोनू खान, ईशाद खान और 2 और थे, इनसे झगड़ा हुआ था परसों। तो अब फिर इनका राजीनामा हो गया था और उसके बाद कोई रिपोर्ट थाने पे नहीं की थी। तो आज उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। हम उसकी मर्ग कायम करके उसकी पीएम करवा रहे हैं और जो भी पीएम आएगा हम कार्रवाई करेंगे। एक लड़की के साथ हो रही छेड़खानी की खिलाफत करने वाले लाल सिंह को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। पुलिस जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई करेगी और हो सकता है उन्हें सजा भी हो, लेकिन लाल सिंह के घर वालों के सामने तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि घर में सिर्फ लाल सिंह ही इकलौता कमाने वाला था। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। और डिटेक्टिव में अब बात 10 करोड़ वाली किडनैपिंग की। जी हां, 10 करोड़ वाली किडनैपिंग। ग्वालियर में एक शख्स पिछले कुछ दिनों से लापता है और अब उसके घर वालों के पास एक फोन आया है, जिसमें किडनैपर्स ने उस शख्स के घर वालों से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। और किडनैपर्स की इस मांग के साथ ही वो वजह भी सामने आ गई जिसके चलते रवि नरवरिया नाम का यह शख्स अपहरित हुआ। 10 करोड़ रुपए की किडनैपिंग वाला क्या है यह पूरा मामला, जरा देखिए।
ये तस्वीर है ग्वालियर के रहने वाले रवि नरबरिया की। रवि का अपहरण हुआ है और अपहरणकर्ताओं ने रवि के बदले उसके घर वालों से मांगे हैं पूरे 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, 10 करोड़ रुपए। कम से कम 10 करोड़ रुपए का उसने बोल रहे हैं कि आप अपने पति को छुड़ाना चाहती हो, अच्छा भला तो आप 10 करोड़ मेरे को दे जाओ, आप ले जाइए। दरअसल रवि बीती 19 तारीख सुबह अपने घर से निकला था, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा। घर वालों ने उसकी हर कहीं तलाश की, लेकिन जब रवि का कहीं कुछ पता नहीं चला तो उसकी गुमशुदगी गोला का मंदिर थाने में दर्ज करवा दी गई। सुबह टहलने के लिए गए थे, मतलब कहने के लिए सब्जी मंडी भी गए थे साथ में, और बिरला नगर को कहने के लिए गए थे। और जब 7 बजे के बाद 7:30 8 पौने 8 में मैंने फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन घंटी बजी और उठाया नहीं उन्होंने। फिर सारी जगह मेरे रिश्तेदारों में हर जगह पे मैंने उनको ढूंढा, तलाश किया, मैं किसी के यहाँ गए हों, शायद फ़ोन नहीं लग रहा हो। उसके बाद मैंने शाम को आके गुमशुदगी में केस भी किया था, आवेदन भी दिया था। इस बीच 2 दिन पहले रवि के घर वालों के पास अपहरणकर्ताओं का फोन आया। घर वालों के मुताबिक किडनैपर्स ने उन्हें बताया कि वो राजगढ़ से बोल रहे हैं और रवि उनके कब्जे में है और रवि के बदले उन्हें 10 करोड़ रुपए चाहिए। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की गहराई से तहकीकात की तो पता चला कि जिन लोगों ने रवि को किडनैप किया है वो कोई और नहीं, उसी की जान पहचान के लोग हैं। दरअसल बताया जा रहा है कुछ वक्त पहले रवि अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर चिटफंड कंपनी चलाता था, लेकिन आरोप है कि करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के बाद रवि कंपनी बंद कर फरार हो गया। और अब जिन लोगों ने रवि को अपने कब्जे में लिया है वो कोई और नहीं, उसी कंपनी में बतौर एजेंट काम कर चुके लोग हैं। फिलहाल पुलिस रवि को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने में जुटी है। उनका आज कहना ये है कि हमको वहाँ से राजगढ़ जिले से कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, अमर सिंघाड़ा वगैरह कोई लोग हैं, और उनका कहना है कि ये चिटफंड कंपनी में थे और ये चिटफंड कंपनी वहाँ से बंद करके आ गए। वहाँ इनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज है शाजापुर जिले के अंदर, और ये पैसा नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो लोकल एजेंट है उनको वहाँ की जनता द्वारा परेशान किया जा रहा है पैसा प्राप्ति के लिए। इसका तलाश की जाएगी, पुलिस पार्टी भेजेंगे, उसका उनको तलाश कराई जाएगी। जाहिर है लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप रवि पर भी है, लेकिन उससे हिसाब चुकता करने के लिए किडनैपर्स ने जो कदम उठाया है उसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि इस किडनैपिंग केस का असल सच अब रवि की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएगा। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। और डिटेक्टिव में अब बात उस धोखे की जो नौजवानों को, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों को अक्सर मिलता है। कुछ शातिर लोग उन्हें अपनी बातों के जाल में फांसते हैं और सरकारी नौकरी के सब्ज बाग दिखाते हैं और फिर लूट लेते हैं। भोपाल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ युवकों से लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। नौकरी के नाम पर फिर हुई लूट, फिर ठगे गए बेरोजगार युवक। जी हां, बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर एक बार फिर ठगा गया है। एक बार फिर बेरोजगार युवकों की जेबों पर डाका डाला गया है और इस बार यह आरोप लगा है रेलवे में काम करने वाले संजय उइके पर। कालूराम सताले और संजय उइके ने मिलकर हमसे धोखाधड़ी कर जालसाजी करके 7-7 लाख रुपए रेलवे की नौकरी ग्रुप डी के लिए लिए, और जब हमको 1 साल का समय दिया और फर्जी कागज़ दिए गए। जब हमको जाके पता चला कि ऑफिस में गए तो फर्जी कागज़ पाए गए। आरोप है कि संजय उइके ने न सिर्फ शैलेंद्र बल्कि शैलेंद्र जैसे कई युवकों को अपने झांसे में लिया। रेलवे में उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ठग लिए। सरकारी नौकरी देने के बदले किसी युवक से 5 लाख रुपए लिए गए तो किसी से 7 लाख रुपए। ऐसे कई बच्चों हैं जिन्हें से 11 लाख रुपए, किसी से 7-7 लाख रुपए लेके उन्हें डुप्लीकेट कागज़ दिए गए और उनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है। और हम उनसे पैसे की बार बार मांग करते हैं तो आजकल का टाला दे के हमको मना कर देते हैं। कहते हैं हमारी दूर दूर तक पहचान है, जहाँ तक तुम जा सकते हो चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बताया जा रहा है कि संजय इतना शातिर है कि उसने युवकों को गुमराह करने के लिए उन्हें रेलवे में नौकरी लगने के फर्जी दस्तावेज भी थमा दिए थे। फिलहाल पीड़ित युवकों ने उनके साथ हुई इस धोखाधड़ी की शिकायत भोपाल पुलिस में की है। रेलवे में कार्यरत संजय उइके के द्वारा रेलवे विभाग में ग्रुप डी में नौकरी लगवाने के नाम पे उनसे पैसे लिए गए। उनकी शिकायत पर जांच प्रारंभ की गई। जांच के नतीजे के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने इस मामले में जबलपुर डीआरएम से दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी है। दरअसल पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने के इस खेल में संजय उइके के अलावा और कौन कौन लोग शामिल हैं। मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। उधर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के भखारा थाने में जेल प्रहरी की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने 7 लोगों से 8 लाख रुपए ठग लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जेल प्रहरी में नौकरी लगाने का झांसा देकर ये पैसे ठगे। मामला 2013 का है, जब रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर और दुर्ग में केंद्रीय जेल प्रहरी में पदों की भर्ती हुई थी। लेकिन आरोपी बेरोजगार लोगों को घुमाता रहा और लाखों रुपए लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ितों ने भखारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। नौकरी लगाने के नाम पे, जेल प्रहरी बनाने के नाम पे 2 लोगों के द्वारा उनसे कुछ धनराशि की मांग की गई थी, जो उन्होंने दिया था। जिस जांच पर इस बात की पुष्टि होने पर प्रारंभिक तौर पे कि ये ठगी का मामला है, थाना भखारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जल्दी ही इसमें जो उनको पकड़ करके जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। और डिटेक्टिव में अब बात उस बेशर्म टीचर की जिसने स्कूल में एक छात्रा पर न सिर्फ गंदी नजर रखी बल्कि उसके साथ अश्लील हरकत करने की भी कोशिश की। लेकिन उस बेशर्म टीचर को स्कूल में ही सबक सिखाया गया। कैसे, जरा देखिए। राजगढ़ का बेशर्म टीचर, क्लास में छात्रा से अश्लील हरकत, स्कूल में सरेआम पिटा बेशर्म टीचर। राजगढ़ में स्कूल में सरेआम पिट रहा ये वही टीचर है जिस पर लगा है घिनौना इल्जाम कि इस बेशर्म टीचर ने इसी के स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ पहले तो अश्लील हरकत की और फिर उस छात्रा को मुंह बंद रखने की धमकी भी दी। लेकिन डरी सहमी छात्रा ने टीचर की इस गंदी हरकत के बारे में घर वालों को बता दिया, जिसके बाद स्कूल पहुंच घर वालों का गुस्सा आरोपी टीचर पर कुछ इस तरह से निकला। हरियाणा बच्ची है करीब 13-14 साल की, उसने अपने पिता के साथ आकर कंप्लेन की है कि क्लास में पढ़ाई करवाने के दौरान जो कॉन्वेंट स्कूल के टीचर हैं उसके द्वारा उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की गई और घर पर बताने से उसके साथ मारपीट करने की धमकी दी गई। सजी नाम के टीचर को जमकर पीटने के बाद घर वालों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। प्रथम दृष्टि के बाद 364/506 और 9/10 बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम का पाया गया, जिस पर अपराध कायम कर पुलिस ने किया गया। इस आरोपी टीचर को तो उसकी गंदी हरकत की सजा कानून दे देगा, लेकिन इसी तरह की गंदी जहनियत रखने वाले लोगों की वजह से शिक्षा के मंदिर हो या फिर कोई और संस्थान बदनाम होते हैं। लेकिन ऐसे बेशर्म कहीं भी हो, उन्हें सबक सिखाया जाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भिंड में जमीन के विवाद में 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर होने की वजह से ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना गोरमी के थापक मोहल्ले की है। एक प्लॉट पर 2 गुट अपना दावा कर रहे थे। जब एक गुट प्लॉट की सफाई करने पहुंचा तो विवाद खड़ा हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। दोनों गुट के एक लोगों को गोली लगी है। पुलिस ने 8 लोगों पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है। आगे बाद हम टीआई सो गई, टीआई ने कही थी कि ठीक है माँ जी नाराज ना बजे आज जे मुड़ा गए वहाँ पे सफाई करवे इनने गोली चलाई थी। प्लाट संबंधी विवाद था दोनों पार्टियों का, यादव और थापकों में। इस बात को लेकर के विवाद हुआ। दोनों तरफ से एक आदमी घायल हो गया है और उनको इलाज के लिए महंगा में आए थे। वहाँ से डॉक्टर साहब ने ग्वालियर रेफर कर दिया है। दोनों तरफ से क्रॉस अपराध 3 साल के कायम कर दिए गए हैं। कभी गिरफ्तारी भाई उनके प्रयास किए जा रहे हैं। ग्वालियर में इन दिनों लेडी गैंग घूम रहा है, जो आपकी आंखों के सामने से आपका पर्स पार कर देगा और पता भी नहीं चलेगा।
इसका खुलासा जनकगंज पुलिस ने किया। दरअसल कल कुछ लोगों ने 2 महिलाओं को पर्स चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि ग्वालियर में लेडी गैंग सक्रिय है जो चोरी की वारदातों को अंजाम देने में माहिर है। पुलिस को चोरी के कई मामलों में खुलासे की उम्मीद है। पूछताछ में पता चला है कि ग्वालियर में करीब आधा दर्जन लेडी गैंग काम कर रहे हैं। हर लेडी गैंग में 3 से 4 महिलाएं शामिल हैं जो पहले रैकी करती हैं और फिर शातिर तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देती हैं। कुछ लेडी गैंग बस ऑटो में सक्रिय हैं तो कुछ सोने चांदी की दुकानों पर हाथ की सफाई दिखाती हैं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर भी ये दुकानों को निशाना बनाती हैं। 2 महिलाओं पर वो पैसे और वो पर्स में रखे पैसे वो मिले। फरियादी की रिपोर्ट पर से इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया 379 और आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। माननीय न्यायालय ने इनको जेल वारंट वाकर जेल भेज दिया है। गैंग की महिला है, इनसे पूछताछ हुई है। नरसिंहपुर में एक दलित युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। मामला गोटीटोरिया के चिचली का है, जहां आरोपी युवक राजेश साहू मौसी के घर रहने आई एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर 1 साल से रेप कर रहा था। और जब उसे युवती ने अपने 3 महीने के गर्भवती होने की बात बताई तो उसने युवती को मारने की धमकी दी और शादी से इनकार कर दिया। युवती ने सारा मामला अपनी मां को बताया और जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने में आरोपी राजेश के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 1 वर्ष पहले हमारे यहाँ बोला था कि हम तुमको चाहते, पर दूसरी बार आया तो 3 माह पहले तो उसने हमारे साथ गलत किया खेत पे, मुंडा खेत पे। तो बोलने लगा कि हम तुमको शादी करेंगे, तो फिर हमने बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे और उसने हमारे साथ गलत काम किया। बोलने लगा कि अगर तुमने मम्मी को बताया तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। फिर यहाँ पे रिपोर्ट करने आ गए। कह रहे थे हाँ जी आती थी तो वहाँ आपको बड़ी फिर बाद में मना कर रहा था वो। हमें बच्ची ने ऐसी धमकी दे दिया होगा तो हमसे बता ही नहीं माने। तो अब कल ही की पता लगी। हमारी बच्ची को बिल्कुल फायदे में कर भी चाहती हैं हम, चाहे वो शादी कर ले चाहे वो बंद हो जाए। 12 वीक की प्रेगनेंसी वैसा कह रही है, उसका भी परीक्षण करवा लिया जाएगा। और परीक्षण के उपरांत जो भी समुचित भारतीय दंड विधान में या अन्य विधान में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उधर धमतरी में चिटफंड कंपनी HBN के डायरेक्टर अमनदीप सिंह सरान को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। HBN कंपनी पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। फर्जीवाड़े का आरोपी डायरेक्टर अमनदीप सिंह को दिल्ली से न्यायिक रिमांड पर धमतरी लाया गया है। हालांकि अभी भी इसके 3 पार्टनर फरार हैं, जिन्होंने इस फर्जीवाड़े को अमनदीप के साथ मिलकर अंजाम दिया। इनके नाम हैं बोअर सिंह, जगरू और गुरुत सिंह। अमनदीप ने तीनों के साथ मिलकर HBN कंपनी बनाई और रायपुर में इसका ऑफिस खोला। कंपनी ने लोगों को जमीन देने के नाम पर पैसे जमा कराए थे। सिर्फ धमतरी में ही करीब 35 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। लेकिन साल 2009 में जैसे ही अमनदीप को कंपनी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की भनक लगी, ये लोग कंपनी छोड़कर फरार हो गए। जेल में प्रोटेक्शन वारंट जमा किया गया था, जो कल दिनांक को न्यायालय में प्रस्तुत करने पर CJM महोदय से जो है पुलिस रिमांड के लिए अनुमति लेने के पश्चात पुलिस रिमांड प्राप्त की गई है और उससे आज पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद कल जो है इसे वापस 4 बजे तक न्यायालय में सुपुर्द किया जाएगा। पैसा जमा करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब मैंने अब लड़के के माध्यम और एजेंट के माध्यम से 15 लाख रुपए जमा कराए। मैं एजेंट लोग को जा रहा हूँ, पास में दौड़ कर रहा हूँ, बोले मिलेगा, तो मेरे को 6 महीना हो गया दौड़ते मेरे को अभी तक के कंपनी से कोई पैसा रिटर्न नहीं हुआ। कंपनी मालिक जो है वो पैसा वापस नहीं दे रहा है ना, और हर बार हमको झूठा आश्वासन देता है कि जमीन बेचकर हम पैसा देंगे, है ना। हमारे ग्राहकों के द्वारा हम लोग यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और हमारे ग्राहकों के द्वारा हमको बार बार टॉर्चर मिल रहा है कि हमारा पैसा रिटर्न किया जाए। उधर जांजगीर चांपा जिले के सक्ती थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 16 में फर्जी वसीयतनामा तैयार कर जमीन हड़पने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल कैलाश अग्रवाल ने सक्ती थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके चचेरे भाई राजकुमार ने अपने दादा जय नारायण के नाम से फर्जी वसीयतनामा तैयार कर जमीन अपने नाम कराने के लिए आवेदन दिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी राजकुमार को कई बार थाने बुलवाया, लेकिन आरोपी थाने आने के बजाय फरार हो गया था।
आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। राजकुमार को सख्ती कोर्ट ने न्यायिक रिमांड में भेजा है। ऑनलाइन शॉपिंग करना वाकई बहुत आसान और इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप ऑनलाइन शॉपिंग से तौबा कर लेंगे। जरा गौर से देखिए हमारी यह रिपोर्ट। क्या आपने कभी 33,000 रुपए का साबुन देखा है? अगर नहीं तो देख लीजिए, यह है पूरे 33,000 रुपए का साबुन। जी हां, और इस साबुन के मालिक हैं चंडीगढ़ के रजनीश सोनी। इस साबुन ने रजनीश को खून के आंसू रुला दिए हैं। दरअसल रजनीश ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं। रजनीश ने पेटीएम के जरिए एक मोबाइल ऑर्डर किया था, जिसके लिए रजनीश ने 33,000 रुपए से ज्यादा की रकम का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। लेकिन जब ऑर्डर घर आया तो पैकेट में मोबाइल की जगह निकला ये साबुन। ये मैंने पेटीएम जो एक कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी है, उनसे मैंने एक HTC का HTC One ME डुअल सिम जो है रोज गोल्ड करके इनका एक मॉडल आता है, वो मैंने ऑर्डर किया था। और ये करीब 33,290 का था, प्लस उन्होंने 60 रुपये शिपिंग चार्ज लगा के 33,350 का मेरे को इन्होंने दिया था। तो वो मैंने ऑनलाइन इनको पेमेंट पूरी कर दी थी पहले ही क्रेडिट कार्ड से। उसके बाद इन्होंने मेरे को जो है ये डिलीवर किया है, जो कि 15 तारीख को डिलीवर किया इन्होंने, संडे को। और मैंने अपने नाम से ही करा था इसको, बट अनफॉर्चुनेटली 15 तारीख को मैं घर पे नहीं था, तो मेरी मदर ने इसको रिसीव किया था। तो मैंने इनको बोल दिया था कि ठीक है, ये टच फ़ोन है, आप इसको नहीं देख पाएंगे, तो आप इसको मत खोलिए। जब मैं वापस लौट के आऊँगा, मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन था, तो जब मैं लौट के आऊँगा तब मैं देखूँगा। मैं कल लौट के आया हूँ, तो मैंने जैसे ही आके इसको खोला, उसके बाद इसके अंदर से जो है साबुन की जगह एक फेना की डिटर्जेंट टिक्की मतलब निकली है। कोई एक्सेसरी नहीं है इसमें। और जो HTC का बॉक्स है उसके ऊपर जो IMEI नंबर होता है वो भी स्क्रैच किया हुआ है। रजनीश ने जब इस फ्रॉड की जानकारी कंपनी को दी तो कंपनी ने नियमों का हवाला दे पल्ला झाड़ लिया है। इस बाबत कंज्यूमर राइट्स एक्सपर्ट भी यही राय देते हैं कि सावधानी जरूरी है। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि सब कुछ जांच परख करके ही किसी चीज़ पे ऑर्डर करें और उसको फॉलो करें। जैसे ही कुछ गलत चीज़ आए इमीडिएटली उनको ईमेल करें, क्योंकि हर एक चीज़ टाइम लिमिटेड होती है। कंपनी कहती है आपने टाइम से नहीं शिकायत करी। उधर पंजाब के DGP भी ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से चिंतित हो गए हैं। उन्होंने ऑनलाइन ठगी पर नजर रखने के लिए विशेष टीम गठित करने की बात कही है। वक्त ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ IG ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। अब रजनीश का कहना है कि अगर कंपनी ने उनके नुकसान की भरपाई नहीं की तो वो कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।